हार के मुंह से जीत कैसे निकाल कर लानी है। एक दूसरी तरफ है बैंगलोर, जो अपने घर पे जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन बैंगलोर के लिए 2 पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे। शर्तिया ये कहेंगे कि बैटिंग करने वाली टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स बड़े आराम से 2 ओवर में 18 रन चेज कर देगी। रन है और जुरेल ने उससे पिछले ओवर में शुभम के साथ 22 रन बनाए थे आएगा और दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल का विकेट गिर जाएगा। हुआ उससे अगली 2 गेंदें हो गई डॉट और उसके बाद इस मुकाबले में बैंगलोर को जीत मिलनी तय हो गई। राजस्थान 110 रन बना चुका था 9 ओवर में और सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी। वहां से तो बैंगलोर के चेहरे लटक गए थे यार। रियान पराग जिनका फ्लॉप सीजन मतलब बद से बदतर होता जा रहा है। एंड किकिंग, बैंगलोर एक तजुर्बे वाली टीम है, कभी आईपीएल नहीं जीती, बट उनको आईपीएल में 5वां अर्धशतक बनाया। 9 पारियों में 5 हाफ सेंचुरीज बना चुके हैं विराट। इनफैक्ट बैंगलोर एक अच्छी टीम, एक बैलेंस टीम बनके दिख रही है। आ रहा है मतलब बिल्कुल मुंबई एक्सप्रेस की तरह आ रहा है। हार के मुंह से जीत कैसे निकाल कर लानी है। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स, हाँ उनका इतिहास था, वो 2 मैच चोक कर गए। दूसरी तरफ है बैंगलोर, जो अपने घर पे जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन बैंगलोर के लिए 2 पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे। अगर वो इस मैच को जीतते तो फिर वो टॉप 4 के और करीब जाते, लेकिन अगर हार जाते तो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी डीरेल हो सकती थी, क्योंकि नीचे से पंजाब, लखनऊ और मुंबई उनको परेशान कर सकता था। अब फर्ज कीजिए 40 ओवर का यह मुकाबला है, 30,000 लोग मैदान में बैठे हैं और ध्रुव जुरेल बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ शुभम है जो कि 2 बैट्समैन हो गए और राजस्थान 206 चेस कर रहा है। 2 ओवर का खेल है, यानी कि सिर्फ 12 गेंदें हैं और रन बनाने हैं 18। और आपको मैं यह बताऊं कि उससे पिछले ओवर में भुवी ने 22 रन खाए थे। तो आप शर्तिया यह कहेंगे कि बैटिंग करने वाली टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स बड़े आराम से 2 ओवर में 18 रन चेज कर देगी। लेकिन एक कहानी उन 6 गेंदों की है, वो 6 गेंदें जिन्होंने एक बार फिर राजस्थान को हार तो दिखाई, लेकिन शायद बैंगलोर को 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट उस वक्त दिए जब उनकी टीम क्वालिफिकेशन की लड़ाई में लड़ रही थी। अब हो ना हो यही 2 पॉइंट आगे चलकर बैंगलोर को टॉप 4 में ले जाएं, क्वालिफायर्स में ले जाएं और फिर आप ट्रॉफी जीतने के बारे में भी सोच सकते हैं। जोश हेजलवुड क्या फॉर्म में है इस साल, उनका गेंद फ्लाई कर रहा है। उनके सामने कौन खेल रहा था? उनके सामने खेल रहे थे ध्रुव जुरेल। जैसे मैंने आपको बताया 12 गेंदें हैं, 18 रन है और जुरेल ने उससे पिछले ओवर में शुभम के साथ 22 रन बनाए थे। अब ध्रुव जुरेल तो सेट है। ध्रुव जुरेल वो बल्लेबाज जो पिछली दोनों हार में कॉमन फैक्टर था। आखिरी ओवर में दोनों मैच में राजस्थान की टीम 9 रन नहीं बना पाई थी, लेकिन यहां पर उम्मीद यह थी कि चलो यार थर्ड टाइम लकी हो जाएंगे। पहला गेंद डॉट बॉल, लेकिन अगला गेंद यानी कि 19वें ओवर का जो दूसरा गेंद था, उस गेंद ने बैंगलोर को ये 2 पॉइंट दिलाए, राजस्थान को ये हार दिलाई। मैच का टर्निंग पॉइंट यही था। अच्छा, वो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर था, जुरेल ने बैट फेंका, लेकिन गेंद विकेट कीपर जितेश के हाथ में चली गई। किसी ने कोई अपील नहीं की। जितेश ने हल्का सा कहा कि यार देख सकते हैं, पता तो नहीं, लेकिन आप रिव्यू ले लीजिए। द मोमेंट रजत पाटीदार ने वो रिव्यू लिया, किसी ने नहीं सोचा था उसमें हल्का सा अंडर रह जाएगा और दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल का विकेट गिर जाएगा। अब द मोमेंट ध्रुव जुरेल आउट हो गए हैं 47 रन बनाकर। अब बैंगलोर को यह था कि यार ये ना हो कि कोई आए नीचे से चौका मार जाए, छक्का मार जाए। अगली गेंद पर हेजलवुड ने जोफ्रा आर्चर को भी आउट कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ, उससे अगली 2 गेंदें हो गई डॉट और उसके बाद इस मुकाबले में बैंगलोर को जीत मिलनी तय हो गई, क्योंकि 19वें ओवर में सिर्फ 1 रन आया। सिर्फ 1 रन आया उस ओवर में, 2 विकेटें आई और मैच खत्म हो चुका था। लास्ट ओवर में 17 रन थे, बल्लेबाज थे नहीं और अल्टीमेटली 11 रन से राजस्थान ये मैच हार गया। बल्कि ये कहें कि बैंगलोर ने इस मैच को जीत लिया। अब राजस्थान के लिए कहानी बिल्कुल सेम है, कुछ कहना जरूरी ही नहीं है भाई। जायसवाल ने अपने रन बना दिए, जायसवाल ने ताबड़तोड़ 49 रन 19 गेंदों में बना दिए, लेकिन उनको दिक्कत कहां आ रही है? एक स्टेज पर जब आप 206 रन चेज कर रहे हैं, आपके 9 ओवर में 110 रन बन चुके हैं। राजस्थान 110 रन बना चुका था 9 ओवर में और सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी। वहां से तो बैंगलोर के चेहरे लटक गए थे यार, क्राउड के चेहरे लटक गए थे, खिलाड़ियों के चेहरे लटक गए थे। और अगर आप देखते विराट कोहली पर या रजत पाटीदार पर या बाकी खिलाड़ियों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। यहां से यह मैच राजस्थान का था, लेकिन विश्वास की कमी और रियान पराग जिनका फ्लॉप सीजन मतलब बद से बदतर होता जा रहा है,
कप्तान क्यों बने, क्या वजह थी, वो सब आप जान चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि वो कप्तानी का बोझ अब उनके खेल पर दिख रहा है। उन्होंने रन तो 22 बनाए, लेकिन ज्यादा रन वो थे कि शॉट इधर खेला और गेंद उधर गया, फिर भी 10 गेंद में 22 रन थे। और उन्होंने कृणाल पांड्या को एक नो लुक शॉट अटेम्प्ट किया, वो नीचे से ऐसे मारा एंड द मोमेंट ऊपर देखा बॉल ऊपर चढ़ चुका था, वो कैच आउट हो गए। कृणाल पांड्या की ये पहली विकेट थी, तब तक उन्होंने गेंद अच्छा डाला था। और साथ ही साथ जब उन्होंने नीतीश राणा को भी आउट कर दिया तो कृणाल पांड्या ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेटें ले ली, रन भी रोके, 2 खिलाड़ी आउट भी कर दिए। अब राजस्थान का वो प्लेयर आ गया जो पिछले 2 मैचों में विवाद के घेरे में था, हेटमायर और ध्रुव जुरैल। आपको याद होगा ना, दोनों लास्ट ओवर्स जो हुए दोनों मैचों में हेटमायर और जुरैल ही खेलते थे। अब यहां पर क्या हुआ कि जुरैल ने आके ना वक्त लेते थे, वो डॉट बॉल खेलेंगे, सिंगल लेंगे, डॉट बॉल खेल रहे हैं, बॉल मिस हो रहा है, फिर वो एक छक्का मार देंगे, फिर डॉट बॉल आएगी। एंड में क्या होता है ना, 34 बॉल में 47 रन अच्छे लगते हैं, लेकिन उस वक्त जब वो डॉट बॉल का प्रेशर बढ़ रहा है, सामने से भी प्लेयर आउट होने शुरू होते हैं और आपको रन ना उस वक्त जाके खेलने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। हालांकि ध्रुव जुरैल ने नहीं कहा था कि भैया मुझे रिटेन कर लीजिए 14 करोड़ रुपए में, ये तो राजस्थान की सोच थी, उन्होंने बटलर जैसे खिलाड़ी को जाने दिया, तो एंड में राजस्थान को ये हार मिली है। राजस्थान ने तो पिछले मैच में ही कह दिया था लॉग आउट, लेकिन बैंगलोर इज अलाइव एंड किकिंग। बैंगलोर एक तजुर्बे वाली टीम है, कभी आईपीएल नहीं जीती, बट उनको प्लेऑफ में जाने की आदत है। यहां पर वो तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। विराट कोहली ने इस आईपीएल में 5वां अर्धशतक बनाया, 9 पारियों में 5 हाफ सेंचुरीज बना चुके हैं विराट। इनफैक्ट आज जब वो 70 रन बनाकर आउट हुए ना, तो आप उनके चेहरे पर वो निराशा, डिसअपॉइंटमेंट देख सकते थे, बिकॉज उनको पता था ये मेरा 100 मिस हुआ है। लेकिन फर्क क्या है कि विराट अगर रन बनाते हैं तो कभी देवदत्त पडिक्कल रन बना देते हैं, जैसे उन्होंने आज बड़ी जबरदस्त हाफ सेंचुरी बनाई, कभी उनके कप्तान रजत पाटीदार रन बना देते हैं, कभी फिल सॉल्ट स्टार्ट दे देते हैं, तो कभी टिम डेविड आके रन बना देते हैं। सो विराट के इर्द गिर्द बाकी खिलाड़ी भी रन बना रहे हैं, या फिर यह कहें कि विराट के साथ वो रन बना रहे हैं। अब वहां पे जायसवाल अकेले हैं, वो आज 49 पे आउट हुए। चलो मैं 1 रन और अगर ऐड कर दूं, 50 मान जाऊं, तो जनाब उन्होंने भी 9 पारियों में 4 50 बनाए हैं, लेकिन सामने ठन ठन गोपाल है। सो बैंगलोर एक अच्छी टीम, एक बैलेंस टीम बनके दिख रही है। शायद बहुत ज्यादा उनको अब टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 6 जीत उनकी हैं, 6 गुजरात की हैं, 6 दिल्ली की हैं। अब तीनों की 6 जीत है, यानी कि 2 और आ जाए तो 8 पे वो जा सकते हैं। बैंगलोर 9 मैच खेला है, दिल्ली और गुजरात 8 मैच खेले हैं, तो दिल्ली और गुजरात को यह एडवांटेज है कि वो 1 मैच कम खेलें, यानी कि 1 उनके पास मौका ज्यादा है। बट बैंगलोर भी तो ये सोचेगा ना यार कि हम 9 में अगर 6 जीत गए हैं, तो मैच तो अभी 5 हैं, 5 में क्या हम 2 मैच नहीं जीत सकते, 3 मैच नहीं जीत सकते? आई थिंक वो जीतेंगे। सो मुझे ये लगता है कि जो अभी एज ऑफ नाउ आपको 1 2 3 पॉइंट्स टैली पर दिख रहा है, हो ना हो यही 1 2 3 पॉइंट्स टैली पर जा सकती हैं। अब चौथी स्लॉट को लेकर शायद थोड़ी सी कश्मकश है। मुंबई आ रहा है, मतलब बिल्कुल मुंबई एक्सप्रेस की तरह आ रहा है, दौड़ते हुआ आ रहा है, उड़ते हुआ आ रहा है, लगातार जीतते हुआ आ रहा है। नीचे अब पंजाब का सैटरडे जो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मुकाबला है। सीबी ने जो है वो किंग विराट कोहली की जो है वो शानदार बैटिंग की बदौलत जो है वो आर राजस्थान रॉयल को जो है वो शिकस्त से जो है वो 9 रन से जो है वो 2-4 कर दिया है। और लगातार 3 मैचेस जो हैं वो राजस्थान रॉयल जो है वो लास्ट ओवर्स में आके जो है उनके हाथों में मैच होता है और वो ये मैच जो है वो हार जाते हैं। ये 3 मैच अब जो है कि हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है वो आरसीबी जो है वो तीसरे नंबर पे जो है वो पहुंच चुकी है, 12 पॉइंट के साथ जो है वो लीड कर रही है इस वक्त। तो काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि अभी 5 मैचेस उनके बाकी, अगर 5 में से 3 मैच भी वो जीतते हैं तो दूसरे या पहले नंबर पे जो है वो फिनिश कर सकते हैं पॉइंट्स टेबल को। तो अगर हम इस मैच की बात करें तो इसमें जोश हैजलवुड ने जो है वो शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। पहले जो है वो आरसीबी ने जो है वो विराट कोहली के शानदार 70 रन की बदौलत जो है वो मुकर्रर 20 ओवर के अंदर जो है वो 205 रन का टारगेट जो है वो राजस्थान रॉयल्स को दिया। जो है वो 11 रन से जो है वो राजस्थान रॉयल जो है इसमें भी पिछड़ गई। आखिरी 2 ओवर में 18 रन जो है वो बनाने थे, लेकिन ध्रुव जुरैल जो है वो नहीं बना पाए और 19वें ओवर की दूसरी बॉल पे ऊपर जो है वो आउट होकर वहां से जो है वो आरसीबी ने अपनी मैच पे जो ग्रिप्स को मजबूत कर लिया और इन दी एंड जो है 11 रन के साथ जो है इस मुकाबले को जो है वो अपने नाम कर लिया है।
और इसमें जो है वो अगर देखा जाए राजस्थान रॉयल में जो है कोई भी जो है वो प्लेयर ऐसा नहीं है जो बैटिंग में जो है वो अच्छी कारीगरी का मुजाहरा कर रहा हो। जैसे उनके पास एक ही बैट्समैन है जायसवाल है जिन्होंने 49 रन की इनिंग्स खेली मात्र 20-22 बॉल्स के ऊपर, और उसके अलावा जो है रेयान पराग और जो जितने भी रेलू कटे से उनके पास हैं कोई भी जो है वो चलने का जो है वो नाम नहीं ले रहा। और इसी तरह जो है वो एक बनी बनाई बेस जो है वो 3 बार जो है वो हेट मार और दुर्ज जुरल ने जो है वो इन राजस्थान रॉयल के 3 जीते हुए मैच जो है वो उनको हरवा दिए हैं। आप कोई भी टीम जो है आप कह सकते हैं कि 12 बॉल के ऊपर जो है वो अगर 18 रन चाहिए हो या एक ओवर में 9 रन चाहिए हो तो जो बैटिंग वाली साइड होती है उनको एडवांटेज होता है, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बैड लक होती है एक में दो में, लेकिन कंटिन्यूसली जो है और राजस्थान रॉयल जो है वो इसमें नाकाम हो रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि कोहली के फैंस जो है वो बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जल्दी जी अल्लाह हाफिज़।